हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिहंत का सैंपल पेपर 1। इससे पहले हमने ओसवाल का सैंपल पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 सैंपल पेपर थे, उस सारे का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। टोटल 10 पार्ट हैं बेटा। एक सैंपल पेपर के 5 पार्ट है, तो 2 सैंपल पेपर टोटल 10 पार्ट है और एक जो है वो केस स्टडी के लिए। तो टोटल 11 वीडियोज हैं। आई होप आपने सब देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है, कुछ छूट रहा है, तो आप जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k + 1 × x² + 2 × k + 1x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट। अब देखिए, जब ये बता दिया आपको इक्वल रूट है, इसका मतलब d का वैल्यू 0 होगा। सो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 3k + 1 × x² + 2 × k + 1x + 1 = 0। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 3k + 1, b का वैल्यू 2 × k + 1 और c का वैल्यू 1। अब फॉर इक्वल रूट वी नो दैट d मस्ट बी 0। सो d का वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपको हमने बताए हैं बेसिक कंसेप्ट में, b² - 4ac होता है। सो b² - 4ac = 0। यहाँ से बच्चों b आपका जो था वो 2 × k + 1 होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू आपका 3k + 1 × c1 = 0। सो 2 का स्क्वायर 4 × k + 1 का होल स्क्वायर -4 × 3k + 1 = 0। इतनी बात आ रही है बच्चों समझ में? ओके। सो आप लिख सकते हो 4 × k + 1 का होल स्क्वायर मीन्स k² + 2k + 1 = आप लिख सकते हो 4 × 3k + 1। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके। सो यहां से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन k² + 2k + 1, k² + 2k + 1 = 3k + 1। ओके। सो 3k + 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो k² + 2k + 1 - 3k - 1 = 0। सो +1 - 1 0 हो जाएगा। सो k² - k = 0। यहाँ से बच्चों k कॉमन आ जाएगा। सो k - 1 = 0। सो फर्स्ट k का वैल्यू 0 एंड सेकेंड थिंग k - 1 = 0, तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एक्सप्रेशन an - ak फॉर द AP a + d a + 2d ... hence find the common difference of the AP for which 25th term is 10 more than the 23rd term। ओके। देखिए, एक AP का एक्सप्रेशन जो है an - ak मतलब n और k नंबर ऑफ टर्म्स हैं बच्चों, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है आपको a + d a + 2d। आपको कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू निकालना है। यदि इसका 25th टर्म जो है वो 23rd टर्म से 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके। सो देखिए, हमें an - ak गिवन है
तो ए एन को आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए के को लिख सकते हो आप, माइनस लगा देना है आपको, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस के माइनस वन इंटू डी। सो बच्चों प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। अब यहाँ से अगर डी आप कॉमन ले लेते हो तो एन माइनस वन माइनस के प्लस वन, सो डी इंटू एन माइनस का के। इतनी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और के भी नंबर ऑफ टर्म ही है। सो यहाँ आप डी का वैल्यू निकालने के लिए डी इंटू 25 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 10। 10 का डिफरेंस था, एन हमने 25 लिया है बच्चों, के 23 ले लिया, और आपको गिवन था डिफरेंस कि 25th टर्म जो है 23rd टर्म से 10 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने माइनस करके 10 किया है। सो 2d इज इक्वल्स टू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d का वैल्यू आ गया 5। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से आप कर सकते हो। कहोगे सर कैसे? तो देखिए ए 25, ये होगा आपका ए प्लस का 24d। ए एन का फॉर्मूला याद है आपको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ए 23 बच्चों ये हो जाएगा ए प्लस 22d। अब देखिए आपका ए 25 जो था वो ए 23 से 10 ज़्यादा था। मतलब क्या कि ए 23 में अगर हम 10 प्लस कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो अब ए 25 को हमने लिखा है ए प्लस 24d, और ए 23 को ए प्लस 22d प्लस का 10। अब देखिए ए कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। ओके, सो 24d माइनस 22d इज इक्वल्स टू 10। सो 2d इक्वल्स टू 10, तो d का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 5। बात आ रही है समझ में? तो ये भी एक अलग तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और क्वेश्चन है, इफ टू टावर ऑफ हाइट x मीटर एंड y मीटर सस्टेन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग देयर फीट, फाइंड द रेशियो ऑफ x प्लस वाई इज टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और if two towers of height x meter and y meter sustain angle of 45 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, find the ratio of x plus y is to y। ओके, बोला कि दो टावर है जिसका हाइट आपको गिवन है, एक का x है और एक का y है। दोनों का जो लाइन जॉइनिंग है वो सेंटर है, जहाँ से एंगल एक 45 डिग्री बना रहा है और एक 60 डिग्री। सपोज कीजिए ये कोई दो टावर है, ठीक है, इसका हाइट है x और इसका y। यहाँ पे हम नेमिंग कर लेंगे। सपोज कीजिए a है, b, c, d और e। ये है बच्चों x, ये है आपका y। तो अब देखिए आपको बोल दिया था कि c जो है वो सेंटर है, तो जब ये सेंटर होगा ये एंगल आपका 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? ओके, सो आपको लिखना है
let AB and DE are two tower of height x and y meter. C is the center. ओके तो बच्चों C अगर सेंटर है तो इसका मतलब है कि BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका CD। क्लियर है? इतनी बात आ रही है समझ में? ओके सो इन ट्राइंगल ABC 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों AB अपॉन BC। ओके सो 1045 का वैल्यू 1 होता है, सो 1 इक्वल्स टू AB का वैल्यू आपको पता था बाय BC। सो BC का वैल्यू यहां से आपको पता चल गया x मीटर। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके दूसरा है इन ट्राइंगल CDE। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? CDE। पेन देखा है क्या? तो CDE में आपको 1060 डिग्री लगाना है। कितना? 1060 डिग्री। इन ट्राइंगल CDE 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू DE बाई CD। DE अपॉन में CD। सो 1060 का वैल्यू होता है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू DE का वैल्यू आपको पता है, CD का नहीं पता। सो CD √3 इक्वल्स टू Y। अब मैंने अभी पीछे ही आपको बता दिया था कि CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC CD इक्वल है तो आप लिख सकते हो x सेंटीमीटर। सो x √3 इज इक्वल्स टू Y। क्लियर है? ओके अब देखिए, अब आपको रेशियो निकालना था x प्लस वाई, रेशियो y, यही फाइंड आउट करना था बच्चों, x प्लस वाई रेशियो y। ओके सो x प्लस वाई, तो x का तो x ही रहने दीजिए और y के जगह पे आप लिख सकते हो x √3। ठीक है, इस टू y, तो y को अगेन आप लिख सकते हो x √3। सो देखिए यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो 1 प्लस √3 इस टू x √3। सो x से x कैंसिल आउट, तो आपका जो वैल्यू बचा वो 1 प्लस √3 इस टू √3। यही हो गया बच्चों फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर इफ द डायमीटर of these two circles are 50 centimeter and 34 centimeter, then calculate the distance between their center. Okay, बोला दो सर्कल है, दोनों का सेंटर गिवन है। सपोज कीजिए एक ये सर्कल और दूसरा सर्कल ये।
ये दो सर्कल हैं, इसके कॉमन कॉर्ड जो था वो 30 सेंटीमीटर का था। और इसका सेंटर होगा दोनों का, सपोज कीजिए यहाँ पर सेंटर है, तो ये सेंटर के बीच का ही डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। मतलब इस दो सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें, इस दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, जबकि रेडियस आपको दे दिया है, ये 50 है और दूसरा 34 है। ठीक है बच्चों, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है। ओके, तो ये है आपका 50 सेंटीमीटर, ये है 34। नेमिंग कर लेते हैं, सपोज P एंड Q। यहाँ पर O कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, A एंड B। सो गिवन लेंथ क्या है बच्चों, AP इज इक्वल्स टू 50, BP इज इक्वल्स टू 34 एंड PQ इज इक्वल्स टू 30। सो PQ बच्चों अगर 30 है तो OP क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं कॉर्ड से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करते हैं। सो OP इक्वल्स टू हो गया आपका 15 इक्वल्स टू OQ। सो इन ट्राइंगल AOP OA इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ AP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। बात आ रही है बच्चों समझ में? ओके, सो AP क्या था आपका, कहोगे सर 50, सो 50 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। सो 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500 माइनस 225। बात आ रही है समझ में? सो 2275 ये आ गया आपका रूट में, समझ में आ रहा है? तो 2275 का रूट निकालेंगे आप। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं अच्छे से, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। सॉरी, डायमीटर 50 था, ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, वही कह रहा हूँ बच्चों। डायमीटर 50 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमें 25 लिखना था, ये मिस्टेक हो रही थी। आप कहोगे सर पता कैसे चल गया आपको मिस्टेक, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता। तो बच्चों हमें पता है 2275 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब लगा कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625। सो 625 माइनस 225 400, तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा ट्राइंगल देखिए, इस तरफ से OBP, इन ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल OBP OB इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ BP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर या PO स्क्वायर, आप जो भी लिखो। सो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289 माइनस 225।
सो माइनस करने के बाद आएगा आपका रूट 64, इसका होता है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया था कि दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, मीन्स ए बी निकालना है आपको। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए ओ प्लस ओ बी। सो 20 प्लस 8 28 सेंटीमीटर। यही है बच्चों फाइनल आंसर। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का एक और क्वेश्चन है, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ m/n by construction where both m and n are positive integer and let m equals to 4 and n equals to 3। ओके, ये कंस्ट्रक्शन है बच्चों। यहाँ पे एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कि कैसे करना है आपको। एक लाइन खींचना है ए बी। यहाँ पे आई थिंक मेजरमेंट नहीं गिवन है। अगर मेजरमेंट गिवन होता है तो आप जितना मेजरमेंट गिवन होगा उतने ही सेंटीमीटर का लाइन आपको ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर मेजरमेंट नहीं गिवन है तो मैंने अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लिया है ए बी। अब बच्चों क्या करना है, ए पॉइंट से या फिर बी पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से आप एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे। मैं ए से ड्रॉ कर रहा हूं, ए एक्स। बात आ रही है आपको समझ में? ए एक्स हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब बच्चों क्या करना है, ए एक्स को देखिए, आपका एम जो है वो 4 है और एन कितना है, 3 है। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 4 + 3 7। सो 7 कट लगाने इक्वल डिस्टेंस पे। आप नेमिंग कर सकते हो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। आपको याद रखना है कि ये डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच सेम होना चाहिए। अब क्या करना है बच्चों कि A7 को और B को ज्वाइन कर देना है आपको। ओके, अब दूसरा चीज क्या याद रखना है, यहाँ पर देखिए जो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतने ही एंगल के साथ M4 फोर्थ कट से एक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो लाइन A7B के पैरेलल हो। A7B के क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ पर बच्चों सपोज करो कि आप पॉइंट C ले लो, तो ये C जो है वो AB को 4:3 में डिवाइड करेगा। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। करा फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, a conical cavity of height 7 cm and radius 3 cm is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. बहुत आसान है। बोला एक क्यूब है जिसका साइड आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर का है, उससे क्या करना है कि एक कोनिकल मतलब कोन शेप का पार्ट कट करके निकाल लेना है, हॉलो कर देना है। तो बताइए रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे, फिर कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालोगे, माइनस कर दो। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, गिवन दैट साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए क्यूब मीन्स 7 का क्यूब स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 343 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट, तो कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई r²h। सो 1/3 पाई का वैल्यू आप 22/7 पुट कर सकते हैं। r मीन्स 3 × 3 × h का वैल्यू आपको 7 दिया है।
सो 7 से 7 बच्चों कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो वॉल्यूम ऑफ remaining solid is equals to 343 minus 66, 276 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। करा द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36, फाइंड द मिसिंग एक्स फ्रीक्वेंसी इन इट। ओके, देखिए यहाँ पर आपको मोड दे दिया है 36। सो बताइए मोड 36 कहाँ लाइज करेगा? आपको हो गया सर 30 to 40 के बीच में। ओके, सो मॉडल क्लास आपको मिल गया 30 to 40। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 30 to 40। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो उसके बाद होता है F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 16। उसके बाद होता है बच्चों F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल प्रीवियस। नंबर लाइन पर 0 1 से पहले आ जाता है, सो F0 x हो जाएगा आपका। F2 है आपका 12 और H 10 का गैप है, सो H इक्वल्स टू 10। आपको क्या निकालना है? मोड। सो मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L बच्चों 30 है और मोड और भी ऑलरेडी गिवन है 38। सो 30 प्लस F1 मीन्स 16 माइनस F0 x, 16 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 माइनस x माइनस 12 इंटू 10। इतनी बात बच्चों आ रही है समझ में? ओके, सो 38 माइनस 36 है, 36 है तो 36 जो भी गिवन होगा। सो 36 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 16 माइनस x डिवाइडेड बाय 32 माइनस x माइनस 12 इंटू 10। सो बच्चों 36 माइनस 30 तो 6 हो जाएगा, और ये 10 डिवाइडेड फॉर्म में है, इस तरफ आप लाओगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरफ लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 6/10 इज इक्वल्स टू 16 माइनस x डिवाइडेड बाय 20, 32 माइनस 12 20, 20 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 160 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 6x। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, सो 160 माइनस 120 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 10x। सो 4x इक्वल्स टू 40, 4x इक्वल्स टू 40। सो x क्या हो जाएगा बच्चों? 10। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डराने के लिए x दे दिया था। चलिए नेक्स्ट, करा द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड इट्स 14th टर्म इज 29, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान, क्वेश्चन नंबर 5th का और पार्ट है ये। 8th टर्म दिया है आपका 17, मतलब A8 जो है वो 17 है। A8 को बच्चों लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 17। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट।
उसके बाद A14 29 है, आप इसको लिख सकते हो A + 13D = 29। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए। सो A13 A + 13D = 29 और A + 7D = 17 माइनस कर दीजिए। सो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। 6D = 12। तो D का वैल्यू बहुत आसान, कहोगे सर 2, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ें। इस PDF में बच्चों इतने ही सम थे, आगे बढ़ते हैं। ये सारे एक ही टाइप के स्लाइड हैं। ओके, सेक्शन बी। तो बच्चों सेक्शन बी के लिए दूसरे वीडियो, एक और वीडियो हम बनाएंगे सेक्शन बी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।